और ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और अपना कमंडल वामन भगवान को दे दिया। अदिति मैया ने वामन भगवान को लंगोट पहनाया और कश्यप जी ने मेखला बनाई। सरस्वती मैया ने उनको रुद्राक्ष की माला दी। भूदेवी ने उनको चरण पादुका दी और उनके गुरुदेव बृहस्पति देव उन्होंने अपना गुरु मंत्र कान में फूंक दिया। और भगवान कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया और एक छाता भेंट कर दिया। अब इस प्रकार उनसे बृहस्पति गुरुजी ने कहा कि देखो वामन, अगर तुम मुझे दक्षिणा में कुछ देना चाहती हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तीनों लोगों का राज्य जो अभी है राजा बलि के पास। अब वामन भगवान नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा था, जहाँ पर बलि वहां पर पहुंच गए। और जब राजा बलि ने देखा कि कोई छोटा सा बालक यज्ञ की तरफ ही आ रहा है, उसको जब देखा तो ऐसा लगा कि भगवान स्वयं हो। इस प्रकार से प्रभावित हुआ और बलि ने उनका स्वागत किया और कहा ब्रह्मासीयाम तपः साक्षन् मनयव त्वाम बपुरधर नमः। हे ब्राह्मण, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आप बताइए आपकी क्या इच्छा है? गाय चाहिए गाय ले लो, सोना चाहिए सोने के खजाने दे दूंगा, अगर आपका विवाह ना हुआ हो वो भी व्यवस्था करवा देता हूँ, अच्छी सी कन्या ढूंढ दूंगा जो आपके ही जैसी सुंदर होगी। आप तो निसंकोच होकर बताओ। अब भगवान कहते हैं वामन के, हे बलि, मैं जहाँ पर भी तपस्या करने के लिए जाता हूँ कोई मुझे भगा देता है, जिसके राज्य में जाता हूँ कोई भगा देता है। आप तो ऐसा काम करो, इतनी जगह दे दो जहाँ पर मैं बैठकर तपस्या कर सकूं। कितनी जगह चाहिए? 3 पग। और राजा बलि हंसने लगा कि हे ब्राह्मण, कुछ और मांग लेते, 3 बीघा 3 हेक्टेयर और कुछ मांग लेते, 3 पग इतने में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझे तपस्या करनी है और ऐसी तपस्या करनी है जहाँ से मेरी रजिस्ट्री हो जाए उस जगह की 3 पग की, जिससे वहां से मुझे कोई भगा ना सके। क्योंकि जहाँ पर मैं तपस्या के लिए बैठता हूँ सब लोग मुझे भगा देते। इस प्रकार 3 पग का जब उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है। अब शुक्राचार्य उनके गुरु थे बलि के, वो सुन रहे थे। उन्होंने सुना कि देख बलि, तुझको जीवित किसने किया? मैंने। बात किसकी मानेगा? मेरी। जब शंकराचार्य ने उनको द्रव्य दृष्टि से देखा तो उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए वामन अवतार में, और कहा कि देख जो भी सौदा हो रहा हो बड़ी सावधानी ये कोई हेलो 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 हेलो। इस प्रकार शंकराचार्य जी कहते हैं कि बलि, जो भी तू सौदा कर रहा है इस ब्राह्मण से बड़ी सावधानी पूर्वक करना, छोटा मोटा ब्राह्मण नहीं है। तब वामन भगवान ने कहा कि देखो तुम 3 पग की मुझे जब रजिस्ट्री करवा रहे हो तो पहले हाथ में संकल्प लो, क्योंकि संकल्प लिया जाता है। तब जब संकल्प के लिए जल जैसे ही हाथ में लिया तो क्या है, जो शंकराचार्य जी थे उस कमंडल की टोंटी में प्रवेश कर गए। भगवान समझ गए और कहते हैं कि ये बलि, ये तुम्हारा जो कमंडल है ना, ये क्या है, पुराना पड़ गया है, इसमें जंग लग गई है और इसकी क्या है, जो टोंटी का जो छेद है बंद हो गया, इधर मुझे दो। जैसे ही वामन भगवान ने एक दिन का एक कुसा उस टोंटी में लगाया, शुक्राचार्य महाराज की आंख फूट गई।
प्रकार जब शुक्राचार्य महाराज बाहर निकले, उसने हाथ में संकल्प लिया, तब भगवान ने अपना दिव्य रूप बना लिया। और जब दिव्य रूप बनाया तो एक करण नीचे को बढ़ाते हुए अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल 7 लोक नाप डाले। एक पग में भू भव स्वाहा महा जनः तप 7 लोक 7 लोक नीचे के 7 लोक ऊपर के नाप डाले। इस प्रकार से जब तीसरा पग के लिए जगह नहीं मिली तो कहा, हे बलि अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? बलि ने कहा, महाराज हमें सिर पे ही रख दो, जो जगह हो बची। इस प्रकार भगवान प्रसन्न हो गए कि हे बलि, तेरे जैसा तो कोई दानी नहीं है रे। इस प्रकार जब भगवान बलि से प्रसन्न हो गए और कहा कि जो तू सोचेगा वही तेरा होगा, तू मेरे स्वर्गलोक में आएगा, तू मेरा दास बनकर आएगा। इस प्रकार भगवान वामन ने उनको सदगति दी और सदगति पाकर उन्होंने उसको अपना दास बनाया। आगे की कथा में श्रीमन्नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप मुनि और कश्यप के बेटा हुए विवस्वान। इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान के सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या सता रही थी, तो मनु महाराज ने जब कोई संतान नहीं होती तो सूर्यवंश के आदि गुरु वशिष्ठ जी हैं, तो वशिष्ठ जी से राजा ने प्रार्थना की, तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेंद्र यज्ञ करवाया और महारानी ने हवन में ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, ऐसा मंत्र पढ़ना कि पुत्री हो जाए। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं, अन्यथा बेटी के नाम पर सबसे ज्यादा मोह बिगाड़ना तो माताओं का ही होता है। बाद में महाराज के इच्छांकु नरग से सरयाती से दृष्ट से घृट करोस नरस्यंत प्रसव नभग कवि आदि 10 पुत्र हुए और इन पुत्रों से ही सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इनमें सरयाती नामक जो पुत्र थे उनकी एक बेटी हुई सुकन्या। सुकन्या ने धोखे में च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ डाले और च्यवन ऋषि ने ऐसा च्यवनप्राश खाया बाद में कि उनके नेत्र सही हो गए और यौवन भी उनको नया मिल गया। और आगे की कथा में इनके वंश में आगे राजा जल की युवनाक्ष हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्र जल को पी लिया। मानदाता की सत्यव्रत और इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के वंश में रोहित से बाहुक के सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए और अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया और उनको गाली देने लगे। इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा कर कैसे आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जल राख के ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो, तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार हो। तब सगर पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तब भागीरथ के ताप से गंगा मैया प्रकट हुई। इस प्रकार गंगा माता प्रकट हुई। जब भागीरथ ने जब तप किया तो जब गंगा माता प्रकट हुई
वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा की लहर